नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender, return back to the sender, send it back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को यूपीआई, सुपर थैंक्स या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ आप में से जिन लोगों ने भी ये सपोर्ट दिया है, ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज यहाँ पर क्या एनर्जी आपके लिए रिवील होती है, क्या कुछ यहाँ पे आपके लिए निकल कर आता है इन कार्ड्स के थ्रू। लेट्स सी द गाइडेंस, द एनर्जीज। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है कैचिंग। ओके, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज घोस्ट। ओके, थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज प्रोटेक्शन। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है ट्रिकरी। तो चालाकियाँ अभी भी कुछ लोगों की जारी हैं आपके अराउंड, लेकिन प्रोटेक्शन है, ये बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो विजिबल होंगे। तो अब हम ओवरऑल देखते हैं ये कार्ड्स क्या कुछ आपके लिए रिवील करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो एनर्जी सामने आ रही है वो बहुत ही अलग और गहरी यहाँ पर है दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ कि कोई ऐसा मामला आपके जीवन में जो काफ़ी समय से चला आ रहा था, चाहे वो पारिवारिक मुद्दा हो या फिर आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई इशू बना हुआ था काफ़ी समय से। ये जो भी मामला था, ये काफ़ी समय से जैसे शांत पड़ा था। आपने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन हो सकता है आपको कुछ इसमें ज़्यादा आपको जो मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। जो सच्चाई से आपने काम किया या जो आपने ईमानदारी से रिश्तों को निभाया, अगर ये कोई पारिवारिक मुद्दा था तो साफ दिख रहा है आपके साथ गलत हुआ और यहाँ पर किसी ने भी आपका पक्ष नहीं लिया। लेकिन अब किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है और जो कुछ भी दबा हुआ है ये फिर से वापस से बड़े रूप में खुल रहा है, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये उभर के फिर सामने आ रहा है। ये मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर से देखने पर ऐसा मतलब लग सकता है कि सब कुछ जैसे शांत है, इस समय कोई हलचल नहीं है, लेकिन कोई बड़ी घटना आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा अभी, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर और डेस्टिनी के लेवल पर बहुत कुछ मूव कर रहा है इस समय।
ये रीडिंग खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने लंबे समय तक किसी की जेलसी, हिडन नेगेटिविटी, मैनिपुलेशन या अनफेयर बिहेवियर को सहा है। तो अब जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि जो कहानी रुकी हुई लग रही थी वो वास्तव में एक नए चैप्टर में प्रवेश करने वाली है। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया कैचिंग का, ये कार्ड सबसे पहले आपके एनिमीज़ की हिडन एनर्जी को कहीं ना कहीं सामने ला रहा है। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग बहुत समय से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। वो सीधे सामने आकर कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन दूर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, आप किससे मिल रहे हैं, आपके लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, इन सब पर उनकी नज़र बनी हुई थी। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना ये लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो खुद कन्फ्यूजन में फंसते जा रहे हैं। यहाँ पे इस क्रो को आप देख सकते हैं। यहाँ जो क्रो है इस कार्ड में, ये विजडम और ऑब्जर्वेशन का प्रतीक यहाँ पर कहीं ना कहीं माना जाएगा। इस कार्ड को देखने के बाद यहाँ जो एनर्जी है ये साफ इशारा कर रही है कि आपके विरोधी लगातार कोई वीकनेस ढूंढ रहे थे आपकी, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। तो ये काफ़ी लगे हुए हैं, पास्ट को बार बार कुरेद रहे हैं, देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमें इनके अगेंस्ट मिल जाए एक बार। कुछ लोगों को लग रहा था कि आप जल्द ही हार मान लेंगे और कुछ लोगों को विश्वास था कि आपकी जो जर्नी है वो यही रुक जाएगी। लेकिन समय बीतता गया और उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हुई जो वो चाह रहे थे। दोस्तों, इस कार्ड में एक और भी मैसेज छिपा हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ कि कई बार जब कोई व्यक्ति आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है तो वो अपनी ही एनर्जी को कमज़ोर करने लगता है, और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको रोकने की कोशिश करते करते कुछ लोग अपनी ही ग्रोथ से कहीं ना कहीं दूर हो गए। काश इतना ध्यान अपने जीवन पे, अपने ग्रोथ पे दिया होता तो आज इन सब पछड़ों में नहीं फंसना पड़ता इनको। लेकिन वही है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बाहर से शांत दिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी की जो भावना इनके अंदर बढ़ती जा रही है डे पर डे। अब आते हैं घोस्ट के कार्ड पे दोस्तों, जो आज का दूसरा कार्ड है यहाँ पर। दोस्तों, ये कार्ड बहुत ही पावरफुल मैसेज लेकर आया है। यहाँ घोस्ट का अर्थ किसी डरावनी चीज़ से नहीं है, बल्कि ये उन पुराने कर्मों, पुरानी घटनाओं और अधूरे अध्यायों, जो अध्याय रहे हैं आपके जीवन की, उनकी ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है, जो अब वापस सामने आने वाले हैं। यानी आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू यही इशारा कर रही है कि वो अपने पास्ट से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे कर्म जो उन्होंने कभी हल्के में किए थे, इनको लग रहा था कि उसके कभी कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतने नहीं पड़ेंगे, अब वो सारी चीज़ें वापस उसके जो परिणाम हैं, जो कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो अब उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। और डर लग रहा है इन्हें कि अभी और ना जाने क्या क्या हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। ये कार्ड गिल्ट, रिग्रेट और इनर रियलाइजेशन की एनर्जी को साफ दिखाता है। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग पहली बार ये समझ रहे हैं कि उन्होंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था वो वास्तव में उतना कमज़ोर था ही नहीं। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये ना बाहर से सब कुछ मतलब सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखावा करेंगे जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। रात में या अकेले समय में या जब ये अपने विचारों के साथ होते हैं, तब पुरानी जो बातें उन्हें सामने वापस मतलब उनके सामने आ जाती है। वहीं बैठ के सोचते रहते कि यार काश पहले की तरह सब कुछ हो जाता, क्योंकि अब आगे का रास्ता मिल नहीं रहा है। सारी जलन के चक्कर में इन्होंने अपनी भी बर्बादी कर डाली है अच्छे से। यहाँ पर एनर्जी इस कार्ड की ये भी इशारा कर रही है कि डेस्टिनी अब पुरानी फाइल्स वापस खोल रही हैं, और जो बातें दब गई थी, वो सच जो कभी सामने आया ही नहीं, जो कर्म अधूरे रह गए, वो सब वापस आ रहे हैं, घूम कर खुल कर सामने आ रहे हैं। और उनकी कह सकते हो आप जैसे एक रिव्यू प्रोसेस शुरू हो चुका है जीवन का, जो भी गलत अब तक वो करते आ रहे थे। और यही आने वाले बड़े मोड़ की तैयारी है दोस्तों। बात करते हैं प्रोटेक्शन की, जो आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों। ये पूरी रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड आपके चारों ओर मौजूद जो प्रोटेक्शन एनर्जी है उसको दिखा रहा है। कई बार लाइफ में हमें समझ नहीं आता कि कुछ परिस्थितियां अचानक हमारे पक्ष में कैसे बदल गईं, कुछ अवसर आखिरी समय पर कैसे बच गए, कैसे मतलब रह गए।
कुछ लोग हमें नुकसान पहुंचाने के बावजूद सफल क्यों नहीं हो पाए। इस कार्ड के अनुसार इसके पीछे एक अनसीन प्रोटेक्शन काम कर रही थी। एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन आपके अराउंड है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस समय ऐसे नेगेटिव लोगों की एनर्जी से। आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ बहुत क्लियर मैसेज दे रही है दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ कि वो जितना सोच रहे थे कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, उतना कंट्रोल उनके हाथ में कभी था ही नहीं। ये एक ऐसा भ्रम था जिसमें आपके विरोधी काफ़ी लंबे समय से जीते आ रहे हैं। उनको लग रहा था कि सारा का सारा जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में है, और उनको लग रहा था कि वो सिर्फ अपनी ही सिचुएशन को नहीं बल्कि आपके जीवन को भी कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे, और ये चाह रहे थे कि आपके सामने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दे कि आपके लिए कोई ऑप्शन ही ना बचे, एंड फाइनली आप इनके आगे पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाएं। यहाँ जो दो कौवे एक अंडे की रक्षा कर रहे हैं दोस्तों, इस कार्ड में ये संकेत देता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी ब्लेसिंग, कोई ऐसा पर्पस या कोई ऐसा फ्यूचर रिजल्ट है जिसकी रक्षा की जा रही है इस समय। इसीलिए जो चीज़ आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है उसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ लोग इस समय ये देखकर हैरान हैं कि कई ऑब्स्टेकल्स आने के बाद भी आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, और वो जवाब ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो जवाब उन्हें दिख रहा है, जो मिल रहा है, वो लॉजिक से ज़्यादा एनर्जी में छिपा हुआ है, क्योंकि ये कार्ड ये इशारा कर रहा है कि जब समय कठिन था तब भी आप अकेले नहीं थे, और आने वाले समय में भी आप अकेले नहीं रहेंगे। यहाँ पर अब हम आते हैं फोर्थ कार्ड पे दोस्तों। ये है ट्रिकरी का कार्ड। तो साफ दिख रहा है चालाकियाँ अभी भी जारी हैं, जो चालाकी का खेल खेला जा रहा है। अभी भी सुधरे नहीं है कुछ लोग, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं ये जो कार्ड आया है ये इशारा दे रहा है, ये कार्ड डिसेप्शन, मैनिपुलेशन और हिडन मोटिव्स की एनर्जी दिखाता है। आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ स्वीकार कर रही है, जैसे कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने सीधे रास्ते की बजाय घुमावदार रास्ता चुना है। ये साफ दिख रहा है इन्होंने घुमा घुमा के इधर उधर की बातें करके बहुत फंसाने की कोशिश की। किसी ने आधा सच बोला, किसी ने गलत धारणा बनाई, किसी ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया, तो किसी ने आपकी इमेज को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन ये कार्ड एक और बात बता रहा है दोस्तों कि झूठ हमेशा अपने साथ एक वीकनेस लेकर चलता है, क्योंकि झूठ को बचाने के लिए नए झूठ बनाने पड़ते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होने लगता है, और यही एनर्जी इस कार्ड में दिखाई दे रही है। देखिए, जो लोग बहुत समय से पर्दे के पीछे खेल खेल रहे थे, उन्हें अब डर है कि कहीं जो सच है वो सामने ना आ जाए, और उनकी सबसे बड़ी चिंता अब आप नहीं है, उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके अपने ही बनाए हुए हालात हैं। मुझे यहाँ स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में कई छिपी हुई बातें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी। कोई बड़ा खुलासा हो या ना हो, लेकिन लोगों की जो सोच है वो बदलनी शुरू होगी आपके अराउंड, और जब परसेप्शन बदलता है तब पूरी सिचुएशन बदल जाती है। दोस्तों, इन लोगों की नेगेटिविटी से ईश्वर आपको सदैव प्रोटेक्ट करे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, और ये प्रे करता हूँ कि एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड, जैसे कि प्रोटेक्शन का कार्ड भी आया है, ऐसे ही ऐसी प्रोटेक्शन आपके अराउंड बनी रहे, ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इनके द्वारा जो भी भेजी गई है वो प्रवेश ना कर सके, और जो भी इन्होंने नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर भेजी है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए उनकी ओर, जिन्होंने भी सेंड की है। दोस्तों, आइए अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेम इनिशियल P, A, एंड देन दिस इज U, V, B, Z, सॉरी इट्स N नॉट Z, S, G, K, E। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल, और अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए और जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस हेल्थ, वेल्थ, लॉट ऑफ अबंडेंस के रूप में वापस प्राप्त हो। दोस्तों, ये रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे।
तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।